बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्यदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, रोज की तरह आज भी हमारे पास दयोदय गौशाला के लिए कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख अवश्य करूँगा। श्रीमती इंदू जैन रोहतक हरियाणा से, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि की भेजी है। अनिमेश आसू अक्षिता जैन बोकारो स्टील सिटी झारखंड, इन्होंने 13,551 रुपये की राशि भेजी है। नीलू जैन मनोज कुमार जैन रक्सौल बिहार, इन्होंने भी 13,000 रुपये की राशि भेजी है। सुषमा सुमत जैन अहमदाबाद, इन्होंने 12,555 रुपये की राशि भेजी है। स्नेह कुमार सच्चा बच्चा जैन फिरोजाबाद, इन्होंने 11,111 रुपये की राशि भेजी है। और चौधरी नेमचंद सुभाष सौरभ कुमार जैन पनागर वाले जबलपुर से, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि भेजी है। और भी कई स्वीकृतियां हैं, सभी का मैं अभी नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं शंका समाधान चलना है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। गुरुदेव, प्रथम मैं उपस्थापित कर रहा हूं स्थानीय रागिनी जैन मनीष जैन कह रही गुरुदेव कि आज मेरे छोटे बेटे अविरल का जन्मदिन है और इस अवसर पर अविरल अपनी गुल्लक स्थानीय देवोदय गौशाला के लिए अर्पित करना चाहता हूँ। ये 8 वर्ष का हुआ है और आज ये पहला दान की ओर कदम बढ़ाया है अपनी गुल्लक के द्वारा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अविरल को कि वो आएँ और अपना गुल्लक यहाँ रख करके गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। अविरल जैन कटनी देवोदय गौशाला के लिए इन्होंने दिया, कटनी की देवोदय गौशाला के लिए दिया है। हाँ गुरुदेव, इन्होंने एक प्रश्न भी रखा है कि आज तो मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है, कल मेरे बड़े बेटे आकिंचन का जन्मदिन है। महाराज श्री, मेरे दोनों ही बच्चों ने बचपन से ही न तो रात्रि भोजन किया है, न ही आलू प्याज लहसुन बर्गर पिज्जा आदि का सेवन किया है। महाराज श्री, बच्चे तो अभी छोटे हैं, मेरे आंचल के छाँव में हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब मेरा आंचल छोटा पड़ जाएगा, तब इनके संस्कार कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि संगति संस्कारों पर भारी पड़ जाती है। महाराज श्री, आशीर्वाद स्वरूप मेरे बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए ताकि ये सब संस्कारों में आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही ये संस्कारों के सुलक्षण हैं जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। संस्कारों को महत्व आजकल प्राय लोग कम देते हैं। 8 वर्ष 10 वर्ष तक की उम्र तक बच्चे यदि इस प्रकार के संस्कारों से बंधे हैं तो इसका पूरा श्रेय उनके माता पिता को जाता है। नींव मजबूत हो तो इमारत हमेशा टिकी रहती है। संस्कारों की जड़ को इतनी गहरी बना दे कि इनके ऊपर संगति का असर हावी ना हो सके। बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो संस्कार माँ बाप से मिले हैं इन्हें अपने जीवन की संपत्ति बनाना, इनको किसी भी स्थिति में खोना नहीं। साथ ही जैसे जैसे बच्चे बड़े हों इनकी संगति को भी ध्यान में रखें, इन्हें ऐसा ही वातावरण दे ताकि ये किसी भी तरह से दिग्भ्रमित ना हो सके। और साथ ही इन संस्कारों के साथ इनके अंदर ऐसे भाव जगा दे कि इन सब चीज़ों के प्रति उनके मन में रुझान ही ना हो।
स्वास्थ्य की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से जो अनुकूल है हमें वही लेना चाहिए। यदि ऐसा मनोभाव बच्चों का प्रारंभ से जग जाए तो बच्चों में कभी भटकाव नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, मालेगांव महाराष्ट्र से नीता पहाड़े कह रहे हैं, गुरुदेव हम सही हैं या गलत, ये कैसे पहचाने? हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं, किंतु कभी कभी गलत भी तो होते हैं, बट उस वक्त हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया अलग होता है। हम कैसे समझें कि सही क्या है और गलत क्या है? बड़ा जटिल प्रश्न है। हम सही है या गलत, इसका निर्धारण कैसे करें? प्रायः आदमी अपने गलत होने पर भी स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है और वो यही मान के चलता है कि हम सही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सही और गलत को पहचान पाना बड़ा टेढ़ा काम है। अब कैसे जांचे परखे? अगर उस घड़ी में हम अपने आप को परख सके तो अति उत्तम है। यदि उस घड़ी में न कर पाए तो उस समय दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। जिस चीज को हम आज सही कह रहे हैं, थोड़ी देर तटस्थ होकर विचार करें कि वही कृत्य मेरे प्रति कोई दूसरा करेगा तो क्या मुझे सही लगेगा? किसको सही माने, किसको गलत माने, एक कसौटी देता हूं। दूसरों का मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार मुझे अच्छा लगे, तय कर लो कि दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार सही है, और दूसरों के द्वारा मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार मुझे बुरा लगे, तय मान लो दूसरों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार बुरा है। बस ये एक कसौटी, इस कसौटी को लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। आगे। पूज्य गुरुदेव, मैडन हेड यूके से सूची जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा नाम सूची जैन, मैं लंदन में रहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे से अनजाने में गलती हो गई। मैं अपने बच्चे को मल्टीविटामिन की मेडिसिन दे रही थी। आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने जब मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा तो उसमें जिलेटिन बोविन था। अब मैंने उसको मेडिसिन देना बंद कर दिया गुरुदेव, परंतु मुझसे जो गलती हुई है इसका पश्चाताप कैसे करूं? देखिए, पश्चाताप का मन में भाव आना बहुत अच्छी बात है। आगे इसकी पुनरावृत्ति न करें, और ये मीडिया के माध्यम से तो प्रायश्चित होता नहीं। कभी प्रत्यक्ष गुरुजनों के सानिध्य में आने का अवसर मिले तो आप अपना निवेदन करके इसका प्रायश्चित लीजिएगा और इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं कि ऐसा हम इसकी पुनरावृत्ति न करें। बच्चों को विटामिन देने के लिए हम उस तरह का भोजन दें, लेकिन इस तरह की किसी भी दवाई या और कोई वस्तु न दें जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अपक्ष पदार्थ हो। पूज्य गुरुदेव, चैम्बूर मुंबई महाराष्ट्र से श्याम गंगवाल कह रहे हैं, मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में सहस्रों सैनिकों का क्या दोष था जो उनका बलिदान हुआ दो भाइयों की युद्ध के बीच में? और श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध धर्म स्थापना के लिए, तो क्या किसी धर्म स्थापना के लिए सहस्रों निर्दोष सैनिकों की हत्या क्यों? क्या नए धर्म स्थापना के लिए सैनिकों की हत्या करना अधर्म नहीं है? गुरुदेव, अगर यह प्रश्न गलत है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन समाधान चाहती हूँ। आपका प्रश्न आपकी जगह ठीक है। निश्चित रूप से उन सैनिकों का कोई कसूर नहीं था। युद्ध दो पक्षों के बीच हुआ और बहुत कुछ टालने के बाद भी युद्ध नहीं टल सका। सैनिक चूंकि वे बंधे थे और वो उनका कर्तव्य था, इसलिए उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। जहां तक धर्म संस्थापना के लिए युद्ध करने की बात है, मुझे गीता के युद्ध में
एक और युद्ध की झलक दिखाई पड़ती है। वो बाहर का नहीं, वो भीतर का। वस्तुतः अपने आत्मधर्म को टिकाने के लिए हमें अपनी वृत्तियों से युद्ध करना जरूरी है। कौरव और पांडव दो व्यक्ति नहीं, दो वृत्ति भी है। हमारे अंदर के अधर्म और धर्म की जो वृत्ति है उसका प्रतिनिधित्व कौरव और पांडव करते हैं। इसकी झलक गीता के प्रारंभिक श्लोक से ही मिल जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवा चेति किम अकुर्वन् संजय। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया संजय से पूछा गया यह प्रश्न एक ही मैदान को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बता रहा है। ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि हम जिस युद्ध की बात करते हैं वो केवल बाहरी युद्ध नहीं है, ये वृत्ति का भी युद्ध है। और उस युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो जब तक मनुष्य अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं का हनन नहीं कर लेता तब तक वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे अंदर के दोष दुर्बलताएं हमारे राग देश मोह रूप विकार के कारण पनपते हैं। उनका अंत करने के लिए हमें खुद सक्रिय होना पड़ेगा। ये आशय उसमें परिलक्षित दिखता है। और जहां तक युद्ध की बात है, अगर बाहरी युद्ध की भी बात हम करते हैं तो देखा जाए तो श्री कृष्ण ने युद्ध किया नहीं, युद्ध उनके जीवन की एक व्यवस्था भरा अध्याय था। युद्ध करना पड़ा। वे अंतिम क्षण तक युद्ध को टालने के लिए तत्पर रहे। वे स्वयं शांति दूत बनकर गए। कौरवों के आगे इतना कह दिया कि तुम हमें 5 गांव भर दे दो, हम पांडवों को समझा लेंगे। तब दुर्योधन कहते हैं कि केशव, राज्य कोई मांग कर लेने की चीज नहीं है, ये तो भिखारियों का काम है। लेना है तो लड़कर लो। शुच्चाग्रम अपि नादास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, हम तो सुई के नोक बराबर जगह पे बिना युद्ध के नहीं देंगे। एक चुनौती थी। ये राजधर्म का पालन करना था और अधर्म के विरुद्ध लड़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। इस दृष्टि से अगर हम उसे एक धर्म युद्ध की संज्ञा दें तो इसमें कुछ भी असंगत नहीं है, क्योंकि पांडवों ने अपना हक चाहा था। उन्होंने किसी के अधिकार को छीनने की बात नहीं की थी। तो अनीति और अन्याय का प्रतिवाद किया, और अनीति अन्याय का प्रतिवाद करना एक राज पुरुष का छात्र धर्म है, जिसका उन्होंने पालन किया। पूज्य देव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं गुरुदेव की इच्छा और भावना में क्या अंतर है, और जैन धर्म के अनुसार साबूदाना खाने में कोई दोष है क्या? कि मेरी शंका का समाधान। इच्छा और भावना, देखिए, इच्छा मन में उत्पन्न होने वाले चाह का नाम है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न आकर्षण के उपरांत जब उसके प्रति हमारी चाह जगती है तो इच्छा होती है। इच्छा अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी हो सकती है। मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है और वही विलीन हो जाती है। कुछ इच्छा प्रबल भी होती है, लेकिन भावना किसी एक वस्तु या व्यक्ति से जुड़कर निरंतर उसकी धुन में रमना। इच्छा व्याकुल करती है, पर भावना हमारी व्याकुलता को मिटा भी देती है। यदि मनुष्य शुभ भावनाओं को भाता है तो उन भावनाओं का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है और उससे हमारी इच्छाएं निर्मल होती है।
हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव जब आगे बढ़ते हैं तो भावना बनती है, भावना से विचार, विचार इच्छाओं को जन्म देते हैं और विचार से हमारी प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है। तो भावना यदि निर्मल हो जाए तो हमारी इच्छाएं निर्मल होगी। इसलिए दोनों में मौलिक अंतर समझ करके चलना चाहिए। हमें इच्छाओं को नियंत्रित करना है तो भावनाओं को विशुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, साबूदाना के संदर्भ में जो सवाल किया है, साबूदाना जमीकंद से बनता है, शकरकंद से बनता है। हम शकरकंद जमीकंद होने से नहीं खाते, अनंतकायिक होने से नहीं खाते, इसलिए वो ऐसे ही अभक्ष्य है। लेकिन जो साबूदाना के निर्माण की पुरानी प्रोसेस थी, उसमें शकरकंद को उबाल करके उसका जो घोल जिस हौज में रखा जाता था, उसमें उसी रंग के घोर कीड़े उत्पन्न हो जाते। आजकल ऑटोमाइजेशन होने से कुछ प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें जीव हिंसा की संभावना रहती है और जमीकंद होने से वो जीव हिंसा का कारण तो है ही, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए। तो गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव, आज लोग सीखना तो चाहते हैं परंतु कुछ बताएं तो सवाल ज्यादा करते हैं। महाराज जी, कैसे सिखाएं समझ में नहीं आता। सीखना चाहते हैं और कुछ बताएं तो सवाल ज़्यादा करते हैं। कैसे सिखाएं समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये है, जो सीखना चाहे उसको सिखाओ, जो आपको उल्टा सिखाना चाहे उसको हाथ जोड़ लो। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति सीखने के क्रम में सवाल पूछता है तो हमें बड़ी उदारता से उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। उसमें रंचबाद भी घबराना नहीं चाहिए। यदि उसका सवाल जिज्ञासा मूलक है, हाँ, वो यदि अपना ज्ञान बघार रहा है तो समझ लेना अभी उसके अंदर सीखने की पात्रता ही नहीं। ऐसे आदमी को सिखाने का प्रयास करना अपने समय की बर्बादी है, उनसे दूरी रखना चाहिए। तो गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से शिखा जैन कह रही हैं, कैरियर में सफलता और ढेर सारा पैसा, क्या यही दो मापदंड है इंसान को सफल या असफल बताने का? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जैसे साधारण लोग अपने विचार विमर्श देते हैं तो ये कह दिया जाता है कि पहले जीवन में सफल बनो फिर बोलो। क्या ये किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में लाने का कारण नहीं? कैरियर में बहुत सारा पैसा या पोस्ट सफलता का प्रतिमान आज बन गया है, पर यथार्थ यह सफलता का आधार नहीं, एक बहुत बड़ा भ्रम है। देखा जाए तो सुशांत राजपूत की घटना को सामने रखना चाहिए। मैंने सुना उसके पास अपार पैसा था, 5,000 करोड़ की बात की मुझे किसी ने, मुझे नहीं मालूम, बहुत करोड़ों रुपया होगा, मुझे नहीं पता, किसी ने बताया 5,000 करोड़। अब जो हो, क्योंकि अखबार में पढ़ता नहीं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके पास अपार पैसा है। और दूसरी बात, प्रतिष्ठा भी बहुत। इतनी प्रतिष्ठा और इतनी लोकप्रियता और पैसा वाला होने के बाद भी उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में विफल था। काश वो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत किए होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो सफलता का वास्तविक प्रतिमान पोस्ट और पैकेज को मत मानना। सफलता का वास्तविक आधार जीवन में स्थिरता, संतुष्टि और प्रसन्नता है। तो गुरुदेव, जबलपुर से मंजू जैन पूछ रही हैं, महाराज जी, महत्वाकांक्षा करना और भावना करना क्या एक है?
कहते हैं महत्वाकांक्षा करना गलत है, जो मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और क्या पुरुषार्थ किए बिना भावना कोई प्रभाव होगा? क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है भावना तो कर लेते हैं पर उसके अनुकूल कार्य तो करते नहीं। गुरुदेव समाधान दें। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं। कुंठित महत्वाकांक्षा और दुराकांक्षा से ग्रसित होना गलत है। जब तक मनुष्य के मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। आज हम मोक्ष मार्ग में लगे हैं। हमारी प्रबल आकांक्षा अपने जीवन के चरम ध्येय को प्राप्त करने की। ये हमारी एक प्रकार की आकांक्षा है, जिसे आज की भाषा में महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं। लेकिन ये कुंठित महत्वाकांक्षा नहीं है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अपनी योग्यता के अनुरूप काम करो। आज मैं सोच लूं कि मुझे आज ही मोक्ष पाना है, तो शायद वो मेरे लिए दुविधा का कारण बनेगा। पर मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष को पाना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा ध्येय है। और उस ध्येय की पूर्ति के लक्ष्य से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो चलो, इस भूमिका में मोक्ष भले नहीं, मोक्ष मार्ग तो मिल रहा है, आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, और ये मुझे आज नहीं कल मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। इसी तरह मन में कोई चाह आना, कोई बड़ा लक्ष्य बनाना बुरी बात नहीं है, पर रातों रात उस लक्ष्य को पा लेने के सपने देखना बहुत बुरी बात है। हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कुंठित महत्वाकांक्षा से ग्रसित ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और वो उनकी दुराकांक्षा का रूप ले लेती है। नतीजा, वे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनकी प्रवृत्तियां असंगत होने लगती हैं। दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसलिए इनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। तो गुरुदेव, हम दुख में भी सुख कैसे बांटें, कृपया मार्गदर्शन। जिसके पास जो होता है वो बांटता है, बिल्कुल यथार्थ है। पूछा है कि हम दुख में भी सुख कैसे बांटें। बांट सकते हैं, बशर्ते दुख में सुख के अनुभव की कला पालो। जिस दिन आप दुख में भी सुख का अनुभव करने की कला प्राप्त कर लोगे, आपका दुख आपसे दूर हो जाएगा। फिर आप सुख के धनी होंगे तो सुख बांटने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब सवाल है, दुख में सुख का अनुभव कैसे करें? यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप दुख में सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब कभी भी जीवन में कोई दुख आए, उस दुख का आकलन करो और औरों के दुख से उसकी तुलना करो। आपको लगेगा कि नहीं, मैं औरों की अपेक्षा बहुत अच्छा हूं। जीवन में मनुष्य अपने दुखों का रोना रोता है, लेकिन जिस चीज के दुख का वो रोना रो रहा है, अगर देखा जाए तो उसके अभाव में लोग उससे ज्यादा सुखी हैं। तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे तो आप दुख में सुख का अनुभव करोगे। सड़क चल रहे हैं, नंगे पांव चलना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही, और फिर किसी जूते वाले व्यक्ति को देखा तो मन को चुभता है कि कितना अभागा हूं। इन कंकड़ों और कांटों के रास्ते पे मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। ये व्यक्ति को दुखी बनाने वाली सोच है। लेकिन उसी घड़ी किसी बिना पांव के आदमी पर दृष्टि जाए और मन में इस बात का फक्र हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे पास पांव तो है, उसी क्षण उसका दुख सुख में बदल जाएगा।
जूते नहीं है तो क्या हुआ, पैर है या क्या कम है। पर विडंबना केवल इतनी है कि मनुष्य को अपने पैर नहीं दिखते, दूसरों के जूते दिखते हैं। उसे बदल दो, दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, और जब आप सुखी होंगे तो औरों को भी सुख बांट सकेंगे। वस्तुतः सब प्रकार की प्रतिकूलता में जो अपनी स्थिरता बनाए रखता है, वो बिना कहे सबको सुखी होने का मार्ग बताता है। वो सुख का आनंद लेता है और औरों को सुख भोगने का रास्ता बताता है। तो वस्तुतः सुख बांटना है तो हम अपने आचार और व्यवहार से बांटें, अपनी सोच को बदलें, तब कहीं हम कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। पूज्य कोनी जी पाटन से वहाँ के अध्यक्ष श्री बालचंद जैन कह रहे हैं, मैंने ये देखा है कि अच्छे और ईमानदार लोगों को, चाहे वे राजनीति के हों या धार्मिक क्षेत्र के हों या सामाजिक क्षेत्र में हों, उचित एवं सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता और हार कर वो इस क्षेत्र से अलग हो जाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है? देखिए, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर उचित और सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है तो उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बड़ी विचित्र हो गई है और समाज में भी बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं आ गई है कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं और दूसरे लोग अपने जनमत के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को देखकर मन में रंच मात्र हताशा नहीं आने देना चाहिए। हमें कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश करनी चाहिए। अगर हमें राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से जनता का हित और समाज का कल्याण करना है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम समाज की बनी बनाई व्यवस्था में ही कर सके। हम अपने स्तर पर जितना बन सके करने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो दलदल है, उसमें अगर घुसोगे तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अपने भूमिका के अनुरूप जितना हम अच्छा कर सके करें। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो कभी किसी समाज के पंचायती पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन समाज सेवा का जितना अच्छा कार्य करते हैं अच्छे अच्छे लोग नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं जो कभी राजनीति में बड़े सक्रिय थे, एक स्तंभ थे। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के शिकार होने से वो एक किनारे हो गए। उनने राजनीति का रास्ता बदला, समाज सेवा का काम में लग गए और आज अच्छा कर रहे हैं। तो हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। पूज्य प्रामाणिक समूह टीम के सक्रिय सदस्य श्रीश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, यद्यपि जो मैं प्रश्न आपके पास रख रहा हूं इस विषय में आपने पहले भी प्रकाश डाला है, परंतु इस समस्या को लेकर अभी भी लोग बड़े भ्रमित हैं और बड़े चिंताग्रस्त हैं, इसलिए आपकी प्रेरणा उनके लिए बड़ा संबला कारण बनेगी। गुरुदेव, कोरोना को देखकर कई बड़े उम्र वाले लोग बहुत चिंता और भय से ग्रसित हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा, और यह चिंता कुछ लोगों को बहुत व्याकुल कर रही है। इस चिंता और भय को दूर करने के लिए गुरुदेव आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से महामारी सभी को चिंतित कर रही है, पर चिंता करके भी क्या हो। पहली बात तो दिल दिमाग में से इस बात को निकाल दें कि जिनको भी कोरोना होता हो सब मरते ही हैं। कोरोना से मृत्यु दर 3% के करीब है, बाकी लोग तो बच ही रहे। और दूसरी बात कि केवल कोरोना वाले मरते हैं ऐसी बात तो नहीं है, जिनको कोरोना नहीं हुआ वो अमर होंगे ऐसी भी बात नहीं है। जितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है उससे ज्यादा अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हो रही, और अन्य बीमारी नहीं है तो कई ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर के भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कई लोग, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चला गया, कोई बीमारी नहीं थी,
तो कुछ भी हो गई, किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए मृत्यु को लेकर के कभी घबराना नहीं चाहिए। तन का एक दिन जन्म हुआ, एक दिन अंत होगा, लेकिन एक बात गांठ में बांध के रखिए, जब तक मेरी आयु है कोई मुझे हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई मुझे जिला नहीं सकता। इसके बाद जिस दिन मेरी आयु पूरी होगी उस दिन ये तन जाएगा, पर मेरी आत्मा का न तो जन्म है न मरण। उस आत्म स्वरूप का चिंतन करो, भेद विज्ञान का चिंतन करो। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानी पुद्गले। जब मैं मृत्यु ही रूप नहीं हूं तो डरूं किससे? ये तो तन की प्रवृत्ति है, एक दिन जो होना होगा सो होगा। इस बात को लेकर के मन का सारा भय और चिंता निकालना चाहिए। एक बात और गांठ में बांध लीजिए, समय घाव भरता है, समय घाव करता है और समय ही घाव भरता है। कोई कैसा भी घाव हो, समय ने हर घाव को भरा है। इसलिए यदि किसी का नियोग इसी रूप में होना होगा तो होगा। हमने तो ये तक देखा है कि 95 साल की वृद्धा कोरोना से संक्रमित होकर के बच गई और 23 साल का नौजवान मर गया। तो इसका उम्र से क्या संबंध? जन्म मरण का संयोग अपनी जगह है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अपेक्षित सावधानी है, सतर्कता है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, गाइडलाइन के अनुरूप चले, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूरियां बना करके चलें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं, मन में किसी प्रकार की चिंता और नकारात्मकता का हावी मत होने दें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए पूर्णायु की जो एक काढ़ा है और संसमनी बटी नाम की कसायम काढ़ा और संसमनी बटी, ये 20 दिन की का कोर्स है, आपके चैनल पर ऐड आता है, ऑनलाइन मंगाइए, लेना शुरू कीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये मत सोचना कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। हम लोगों ने तो बचपन से सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जब मेरी बारी आएगी तो मैं मरूंगा, पर मरने के पहले मरने के डर से नहीं मरूंगा। अभी क्यों मरना, अभी क्यों डरना? जब मरना होगा तो मरूंगा, मैं अकेला थोड़ी मरूंगा, सारी दुनिया को मरना है। जिसकी जब बारी आएगी तब मरना है। ये डर मन से निकालिए, खौफ मन से निकालिए, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए। बार 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 इस तरह की नकारात्मक बातों को दोहराने से मन अशांत होता है। और दूसरी बात, कोरोना संबंधी समाचार देखना, पढ़ना, सुनना बंद कीजिए, हो गया बहुत। ये जितना सुनोगे तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतना असर होगा। भावना योग कीजिए, कल भावना योग होगा। मैंने पहले भी भावना योग कराया था कोविड-19 से संबद्ध, वो आपको मिलेगा, आप करिए। मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, निर्भयो हम। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं, मन का सारा भय दूर होगा। अजर अमरो हम, अभयो हम, निर्भयो हम, सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, निरामयो हम। ये अंदर अनुभव करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा। और ये फितूर पाल करके बैठोगे तो कोरोना से तो बाद में मरोगे, अपने कोरोना के खौफ से पहले मर जाओगे। डर को निकाल फेंकिए, जब जो होना होगा सो होगा। बस 2 दिन पहले भी मैंने बात कही थी, आज फिर से वो 2 वाक्य दोहराता हूं।
अपने मन के डर भय को दूर करने के लिए इन 2 वाक्यों को आप हमेशा दोहराइए। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। इससे मन को संबल मिलेगा, धैर्य होगा। घबराने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। इसलिए अंदर से मजबूत बनिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए, मन का डर भय चिंता दूर कर दीजिए। ठीक है, जो होना होगा सो होगा, और मरूंगा तो जिंदगी में एक ही बार तो मरना है, बार बार थोड़ी मरना है, और सबको मरना है, अकेले को तो मरना नहीं है। ठीक है, इससे घबराने की जगह अपने आप को संयत बनाने की कोशिश कीजिए और अपने बचे समय का सदुपयोग कीजिए। यही इसका सकारात्मक लाभ है। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से मालगुजार परिवार की श्रीमती कल्पना मालगुजार पूछ रही हैं, गुरुदेव ये जो पढ़ने में आया था कि कसाय से बचना है तो भगवान को देखो, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान को देखो। गुरुदेव, अभी प्रश्न इनका और है, गुरुदेव कसाय को लेकर सामान्य जनों में बहुत भ्रांति है। लोग प्रायः क्रोध को ही कसाय मानते हैं। अंतरंग में छद्म रूप में पलने वाले मान माया लोभ को कसाय मानते ही नहीं। साथ ही कसाय की तीव्रता व मंदता को भी लेकर अनभिज्ञता है। कृपया समाधान दें। देखिए, बहुत सही बात है। कसाय को कम करना है तो भगवान को देखो। उसके पीछे का आशय यही है कि देखो, भगवान जिस तरह से तटस्थ होकर अंतर में लीन हो गए हैं और उनके चेहरे पर परम प्रसन्नता की झलक दिख रही है, मन में ठान लो मुझे किसी से राग द्वेष मोह नहीं करना, मुझे किसी से द्वंद्व फंद नहीं करना, निष्कसाय भाव होगा, जीवन में परम आनंद होगा। ये बात सही है कि लोग कषाय से प्रायः क्रोध को ही जोड़ते हैं और क्रोध को ही कषाय मानते हैं, पर क्रोध कषाय कषाय नहीं, कषाय मात्र कषाय है। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। क्रोध को लोग ज़्यादा इसलिए प्रमुखता दे देते क्योंकि क्रोध देखने में आता है, लेकिन कषाय है और कषाय हीनाधिक रूप में सबको होती है। आपने पूछा तीव्र कषाय और मंद कषाय की पहचान कैसा करें। शास्त्रों में अनेक तरीके से तीव्र कषाय और मंद कषाय के लक्षण बताए, पर कार्तिकायन उपेक्षा की 2 गाथाओं में इनके जो लक्षण बताए आज मैं उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। बड़े व्यवहारिक लक्षण। आप प्रशंसन करनम। रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं कि सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में व्यवहार पेड़ की डाली की तरह नरम बने और उसूल पेड़ के तने की तरह सख्त और मजबूत बने, ताकि हम धर्म और अध्यात्म में दीवार की तरह अडिग खड़े रह सकें। दोनों उदाहरण बहुत अच्छा है। सीमेंट की ये सीख बहुत अच्छी है। जोड़ने के लिए नम्र होना बड़ा जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। पेड़ की तरह जो आपने बताया कि हमारा व्यवहार पेड़ की शाखाओं की तरह नम्र है, लेकिन हमारे उसूल तने की तरह तना रहे। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोनों गुण जिसके अंदर होगा वही अपने जीवन का कोई लाभ उठा सकता है। आप पूछ रहे ऐसा करने के लिए क्या करें? जीवन की वास्तविकता को सदैव अपने सम्मुख रखकर चले, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाए और उसूलों के प्रति दृढ़ रखने का संकल्प रखें। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका व्यवहार लचीला होता है, लेकिन संकल्प मजबूत होता है। आज देखने में उल्टा आता है, लोगों का संकल्प लचीला दिखता है और व्यवहार सख्त। ऐसे लोग अपने और समाज का भला नहीं कर सकते। संकल्प दृढ़ होना चाहिए, व्यवहार लचीला। सीमेंट के संदर्भ में जो आपने बात कही, जोड़ने के लिए नम्र और जोड़े रखने के लिए सख्त। पर एक बात बताता हूं, नम्र होकर जुड़ोगे
तो ऐसा जोड़ जुड़ेगा कि शक्ति दिखेगी, पर वही शक्ति उसकी ताकत बन जाएगी। शक्ति दिखेगी पर वही शक्ति ताकत बन जाएगी। जो प्रारंभ में नम्र होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनका जुड़ाव इतना मजबूत और प्रगाढ़ बन जाता है कि इस जोड़ को कोई तोड़ नहीं सकता। ऊपर से देखने में वो शक्ति है, पर शक्ति नहीं है, वो उसकी विशेषता है। और ऐसी शक्ति कब आती है? जब पहले नम्र होते हैं। तो हम अपनी नम्रता को, व्यवहार की सरसता को इतनी प्रगाढ़ बना दें कि जिससे जुड़े वो हमसे कभी अलग हो ही न सके। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग ना कर सके। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से गुंजन जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा सवाल ये है कि आजकल स्कूल नहीं खुल रहे हैं, जिसके कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, जिसके कारण हमें बहुत देर तक फ़ोन और लैपटॉप पर लगे रहना पड़ता है। ऐसा क्या करें गुरुदेव कि हम अपने आप को फ़ोन से बचा सकें और इसका कम उपयोग करें, क्योंकि क्लासेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसका एक विकल्प है। जिन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है उन विषयों को अगर घर के लोग खुद पढ़ाना शुरू कर दें। प्रारंभिक कक्षाओं में इतना विषय नहीं होता कि आप उनको ना पढ़ा सको। माँ बाप बच्चों के साथ समय बिताए, उन्हें पढ़ाए और बच्चों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें। तो इससे दो लाभ होगा। लगातार स्क्रीन पर बैठने से बच जाएंगे और आपसे उनकी निकटता होगी। और पढ़ाते समय आप बच्चे के आईक्यू को ठीक तरीके से समझ सकेंगे। यह प्रयोग किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि स्कूल जाकर के ही पढ़ा जाए, घर में भी पढ़ा जा सकता है। बच्चे उस टेक्स्ट को खूब भी पढ़ सकते हैं और जो बातें अस्पष्ट हो उसे आप समझा सकते हैं। ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां, ऐसा लगता है कि अब स्कूल जाने की बारी जल्दी नहीं आने वाली, और जाओगे भी तो पता नहीं कौन सा झमेला आएगा। इसलिए घर में तैयारी करो और बार बार ऑनलाइन की व्यवस्थाओं से बचो। ये हर माँ बाप को चाहिए, और आपकी भी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि प्राय लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या व्यापार आदि भी बहुत सीमित हो गए, समय सीमित है। और नहीं भी है तो आपको समय निकालना है। अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ा दोगे ना तो बच्चे रिकवर कर लेंगे। पढ़ाई उनकी जारी रहनी चाहिए, पर कोई जरूरी नहीं कि वो ऑनलाइन ही हो। अब माँ बाप भी सोचते चलो बच्चा अपनी पढ़ाई में लगे तो हम कोई सोशल मीडिया में निकाल दे समय। कई लोग तो गेम खेलने में निकाल देते हैं। माँ बाप बच्चों के ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि स्वयं को डाइवर्ट करे और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह घई कह रहे हैं कि गुरुदेव, सम्राट अशोक की प्राकृत भाषा के शिलालेखों में मैत्री पूर्ण रहने की सर्वश्रेष्ठ मूल रीति वाचा गुप्ती बताई गई है। गुरुदेव, वाचा गुप्ती क्या है एवं हमें इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? वाचा गुप्ती का मतलब है मौन रहना, वचन गुप्ती। मौन रहना या मन से, मुख से अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करना, वाणी पर नियंत्रण रखना, ये वचन गुप्ती के अंतर्गत आती है, जो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। पूज्य विदेशा से अक्षय भंडारी कह रहे हैं, यूं तो हम सभी यही चाहते हैं कि सभी देश शांति पूर्वक रहें, किंतु जब किसी देश द्वारा संधि की शर्तों का उल्लंघन करके हमारे देश के जवानों पर प्रहार किया जाता है, जिसमें हमारे जवान शहीद होते हैं, तब हमारे मन में आने वाली बदले की भावना को जैन धर्म में किस नजरिया से देखा जाता है?
देखिए, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं तो उस राष्ट्र के प्रति जुड़ाव आपका होगा ही, और ये एक प्रकार की राष्ट्रीयता का भाव है। जैन धर्म हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भाव रखने की दुहाई देता है। इसे आप पुण्य पाप धर्म अधर्म से मत जोड़िए। राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर होनी ही चाहिए। हाँ, इससे आगे की भावना जो हम संतों के मन में होती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार में शांति हो। लेकिन जब राष्ट्र पर आते हो तो आप लोगों का दायित्व है कि इस बात को समझे, ये आपका राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्रीयता का भाव है, ये होना चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसे देशों की सामग्री का बहिष्कार होना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हितों में बाधक बनते हो, जो आज हमारा शत्रु बनकर के हमारे सामने खड़ा हो गया। आप भी एक योद्धा की भांति लड़ सकते हो, लेकिन विडंबना मुझे बताई कि महाराज एक तरफ तो चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया जा रहा है, पर पिछले 2-3 दिनों में चाइनीज मोबाइल की रिकॉर्ड सेल हुई ऑनलाइन। ये ऑनलाइन खरीदने वाले तो हमारे सारे युवा हैं। इसका मतलब हमारे लोगों में राष्ट्रीयता और नेशनलिटी की भावना नहीं है। ये भावना जगनी चाहिए, तभी हम अपने देश का उद्धार कर पाएंगे, देश को सुरक्षित रख पाएंगे। आज सुबह जब मुझे लोगों ने बताया, मैंने कहा ये वास्तविकता है या किसी की व्हाट्सएप में चलाई गई बात? उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स है। तो ये सोचनी है, लोगों को सोचना चाहिए, अपने निहित स्वार्थों के पीछे इस तरह का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।